नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं धमाकेदार 50। यूपी के प्रयागराज में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी। जावेद का मकान बुलडोजर की मदद से गिरा दिया गया। जावेद मोहम्मद पर बिना नक्शा पास कराए 2 मंजिला मकान बनवाने का आरोप। इससे पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जावेद को मकान खाली करने का नोटिस दिया था। उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ फिर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि एक भी दोषी बचना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में हिंसा के बाद पुलिस अलग अलग जगहों से अब तक 306 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं लखनऊ समेत कई जिलों के तनाव वाले इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। लखनऊ में पुलिस ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के पीछे मकसद कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करना था। सहारनपुर में नमाज के बाद हुए बवाल मामले में अब तक 70 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, तो वहीं पुलिस ने 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। सहारनपुर में उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मंडी थाना इलाके में आरोपी रहीश और मुजरिम के घर बुलडोजर चला। कार्रवाई के दौरान इलाके में हड़कंप। गुजरात के आणंद में जमीन विवाद में 2 गुटों में पथराव। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस छोड़े। इस घटना में 4 लोग जख्मी। दिल्ली के गफ्फार मार्केट में भीषण आग लगी। बताया जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसमें कई दुकानें जलकर राख हो गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर किए गए। मारे गए आतंकी लोकल थे और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। यूपी के गाजियाबाद के बुलंदशहर औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में आग लग गई। कुछ ही देर में यह आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई, जिसकी जानकारी मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और काफी कोशिश के बाद आग को पर काबू पाया जा सका। नोएडा में यमुना किनारे डूबे क्षेत्र में अवैध फार्म हाउस पर कार्रवाई की गई। सेक्टर 135 में हजारों वर्ग मीटर जमीन मुक्त कराई गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आणंद में ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद के 41वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि जब तक क्षेत्र का विकास नहीं होता तब तक गांव का विकास नहीं हो सकता। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने नेशनल हेराल्ड मामले पर फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर 5000 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया। बिहार में गया के ऑफिसर्स प्रशिक्षण अकेडमी की 21वीं पासिंग आउट परेड में 64 कैडेट्स पास आउट हुए। पासिंग आउट परेड में जश्न का नजारा दिखा। यूपी के मुरादाबाद में एक फैक्ट्री मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप एक रिश्तेदार पर लगा, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के बैतूल में 8 जून को छिंदवाड़ा पुलिस पर हमला करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन आरोपियों की पुलिस ने परेड भी निकाली। ग्वालियर पुलिस ने स्पा सेंटर और फैमिली सैलून के पर छापा मारा। आरोप है कि स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार किया जा रहा था। मौके पर से 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। सोनिया गांधी की सेहत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर और उन्हें डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। हाल ही में उनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। भोपाल में जानलेवा हमले में जख्मी हुई महिला से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने इस महिला पर ब्लेड से हमला कर दिया था, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। दिल्ली के यमुना खादर इलाके में मिले ग्रेनेड को एनएसजी की टीम ने डिफ्यूज कर दिया। एफएसएल की टीम जांच में जुटी। दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर हुए प्रदर्शन के मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी। जामा मस्जिद में शुक्रवार को नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ था। यूपी के अंबेडकर नगर के टांडा में कल हुए प्रदर्शन का मास्टरमाइंड फराज इमाम गिरफ्तार कर लिया गया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुई हिंसा के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने कोलकाता में धरना दिया। इस दौरान पार्टी के नेताओं ने राज्य की ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। हावड़ा जा रहे बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को पुलिस ने पूर्वी मेदिनीपुर में ही रोक लिया, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य सचिव को खत लिखकर हावड़ा जाने की इजाजत देने की मांग की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसक झड़प के बाद 14 जून की सुबह 6 बजे तक इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं इलाके में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया।
रांची में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें बवाल करने वाले सब कुछ तहस नहस करते दिखे। रांची में हुई हिंसा की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई। रांची के हिंसा प्रभावित इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। लखनऊ पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान वो झाड़ू लगाते नजर आए। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की बैठक हुई, जिसमें जुमे की नमाज के बाद हिंसा और धर्म परिवर्तन पर चर्चा की गई। नैनीताल शहर से 7 किलोमीटर दूर वुडलैंड वाटरफॉल सैलानियों की पसंदीदा जगह बन चुकी है। इस झरने का पानी सफेद होने की वजह से इसे दूधिया झरना भी कहा जाता है। पंजाब के अमृतसर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पहले आरोपियों ने युवक की पत्नी से लूट की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपियों ने युवक को गोली मार दी। हैदराबाद में फैशन डिजाइनर प्रत्युषा गरिमेला अपने घर पर संदिग्ध हालत में मृत पाई गई। प्रत्युषा देश के टॉप 30 फैशन डिजाइनर्स में से एक थी। बिहार के गोपालगंज में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान अवैध तौर से बनाए गए कई मकानों को ढहा दिया गया। महाराष्ट्र के अकोला में बारिश से करोड़ों का नुकसान। शिवनी रेलवे स्टेशन में रखे हुए खाद और सीमेंट की बोरियां बारिश में बर्बाद। बिहार के किशनगंज में दर्दनाक सड़क हादसा। एक समारोह से लौट रही कार तालाब में पलटी। हादसे में 9 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के नासिक में तेज आंधी से ऑटो पर पेड़ गिर गया, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश के बैतूल में महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसकी बेटी और दामाद को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के भिंड में अवैध शराब को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी की और 300 लीटर कच्ची शराब जब्त की। मध्य प्रदेश के खरगोन में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बारामूला श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आईडी मिलने से हड़कंप मच गया, जिसे मौके पर पहुंचकर बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय करा। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 8,582 नए मामले सामने आए। फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 44,513। मुंबई एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 किलो 880 ग्राम ड्रग्स जब्त किए। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 15 जून को एक बैठक बुलाई। इस बैठक में कई पार्टियों के 22 नेता शामिल होंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कांग्रेस ने सहयोगी और विपक्षी दलों से मंत्रणा शुरू कर दी। सोनिया गांधी ने शरद पवार और ममता बनर्जी से इस बाबत बातचीत की। राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोट करने वाले कुलदीप बिश्नोई पर कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई की। कुलदीप बिश्नोई को सभी पदों से निष्कासित किया गया। पाकिस्तान में प्लेन में सवार लोगों की जान बच गई। पेशावर जाने वाली फ्लाइट खराब मौसम के चलते टर्बुलेंस का शिकार हुई। प्लेन के अंदर डर के मारे पैसेंजर चीखते चिल्लाते नजर आए। ट्रेनिंग के दौरान चीनी लड़ाकू विमान के घरों से टकराने से एक की मौत हो गई। यूक्रेन के सेवेरोडोनेस्क में आमने सामने की जंग। सैनिक ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए। यूक्रेन की सेना ने रूस के मिलिट्री यूनिट को ध्वस्त करने का दावा किया। यूक्रेन ने इसका वीडियो भी जारी किया।